Cricket is a game of pressure, and when it comes to Pakistan versus India, the pressure is doubled. The big day, 14th of October 2023, the moment जिसका था हम सबको इंतजार, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक ऐसा माहौल जैसे कि नेशनल हॉलीडे स्टेडियम के अंदर, वो इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। और आज बात होगी उस बारे में, और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सवेरा पाशा। जी मोमिन, तो जब हम बात कर रहे हैं कि इस मुकाबले की, तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांद रात का समा है, बिकॉज जिस तरह सारी डिस्कशंस हो रही हैं और जिस तरह बॉर्डर के उस पार भी तैयारी हो रही है, लग ऐसा ही रहा है कि पूरी तैयारी जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की। वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस होता है मोमिन, और सबसे पहले जो है वो स्केड्यूल से पहले 3 महीने पहले डेट आ जाती है इस मैच की कि पाकिस्तान और इंडिया ने होना है आमने सामने। और आपने कहा कि बॉर्डर के उस पार भी तैयारी हो रही है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इधर हमारी पूरी तैयारी है। कपड़े शपड़े मैंने सिलवा लिए, मिठाइयों का ऑर्डर मैंने कर दिया। कल जश्न होगा, क्योंकि कल का मैच इंडिया के अंदर पहले तो हमारा कौमी तराना चलेगा और उसके बाद वहीं पे सेलिब्रेशन होगी जब हम ये मैच जीत जाएंगे। तो हम तो फुली रेडी हैं। बिल्कुल। वैसे प्रेशर की बात करें तो वाकई प्रेशर टीम इंडिया पे बहुत ज़्यादा होगा। 130,000 लोग वहाँ मौजूद होंगे, और भाई पाकिस्तानियों को तो वीज़ा ही नहीं मिले, तो हम तो यहीं बैठ के चेयर करेंगे, मगर वहाँ उनके लोगों का प्रेशर उन्हीं के ऊपर होगा। मगर उससे पहले हमारे साथ यहाँ कौन कौन मौजूद है? हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। जोर का जोड़ की जो फैमिली है वो जाहिर सी बात है यहीं हमारे साथ मौजूद होगी। दी गूगली मास्टर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, एंड द क्लासी बैटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है। सो आप लोगों को खुशामदीद, and we are all set and ready to connect बॉर्डर के उस पार। और मैं ये भी बताता चलूं कि ये हमारे सिर्फ क्रिकेट के मास्टर्स नहीं है, ये हमारी बातों के भी मास्टर है और नॉलेज फैक्ट्री है ये सारे। तो शुरू करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अब वो समय आ गया है जिसका सबको इंतजार था। अब वो मैच आ गया है जिसके रिजल्ट का इंतजार सिर्फ 2 देशों की जनता नहीं करती, 2 देशों के क्रिकेट फैंस नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया की नजर होती है। मैं बात कर रही हूं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने होंगी 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में, और इस बड़े मैच की, इस महा मुकाबले की महा कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया, और एक और खास जॉइंट ब्रॉडकास्ट हम लेकर आए हैं जिसमें पाकिस्तान से हमारा साथ देंगे समा टीवी के हमारे को होस्ट सवेरा और मोमिन, दोनों को मैं इस वक्त देख पा रही हूं। और जहां एक तरफ भारत को इंतजार है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में स्कोर 8-0 हो जाए, वहीं पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा कि खाता खोला जाए। इससे पहले कि हम समा टीवी के अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन लें, मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज पर हमारे मंच पर कौन कौन हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल पाजी, कपिल देव हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही इंडिया के डैशिंग ओपनर शिखर धवन भी आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे मंच पर आपको नजर आएंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ एक और खास मेहमान, फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल अतुल वासन भी हमारे साथ आज इस टाकरा में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। तो सीधा चलते हैं, अब समा टीवी के पैनलिस्ट भी जान लेते हैं। सवेरा। हाय प्रीति, सबसे पहले तो सबको बॉर्डर के उस पार सलाम, नमस्ते। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे सारे। और यहाँ अब ये कोलैबोरेशन जो हमारी शुरू हो गई है, जब भी बड़ा मुकाबला होता है, इंडिया और पाकिस्तान जब भी आमने सामने होती है, तो हमें मौका मिलता है कि हम भी यहाँ बैठ के आमने सामने बात कर सकें। प्रीति, अब मूविंग ऑन फर्दर, अपने गेस्ट को भी मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ कि हमारे साथ यहाँ कौन कौन है। हमारे साथ सबसे पहले बूम बूम शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। लाला किसी से कोई ढका छुपा नाम नहीं है। दूसरी तरफ जब हम जाएं तो हमारे साथ गूगली मास्टर मौजूद हैं, और मुश्ताक अहमद साहब जो है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एंड देन द क्लासी बैटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस स्पोर्ट राइवलरीज इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट व्यूड मैच, मोर देन 1 बिलियन पीपल वॉचिंग। और आई वुड से कि जो लोग स्टेडियम में होते हैं, इंडीड इस दिन में वो बड़े लकी होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं वो इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। तो इसी से शो को शुरू करूंगा मैच के शुरुआत से कि एक बड़ी शानदार ओपनिंग सेरेमनी एक्सपेक्ट की जा रही है। अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, इंडिया के बहुत बहुत बड़े सिंगर्स कल देखने को मिलेंगे जो इतने बड़े इवेंट को एक स्टार्ट देंगे। और फिर 1,30,000 का क्राउड। तो क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा क्राउड प्रेशर इंडिया की तरफ होगा? जी, दोनों टीमों के ऊपर होगा कि शायद इतने बड़े क्राउड में पहले कभी खेला नहीं होगा, दोनों टीमों ने नहीं खेला होगा। थोड़ा सा
ध्यान शायद जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मेरे को नहीं लगता कि किसी का ध्यान बाहर जा सकता है। हाँ, देखने वाले मज़े लेंगे, लेकिन टीम की जो इंटेंसिटी होगी वो अलग लेवल पे होगी, क्योंकि हर साल वर्ल्ड कप आता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे आप और हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो इन चीज़ों ने इस खेल को और भी बड़ा बना दिया है। मैं शाहिद आफरीदी से यहाँ पे एक सवाल लेना चाहूँगी। शायद अब हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मैचेस शुरू हो गए हैं, जहाँ एक तरफ इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर ग्रेट कमबैक हुआ और शानदार जीत मिली। वहीं पाकिस्तान ने हाईएस्ट वर्ल्ड कप टोटल भी चेज कर दिया। तो इस वक्त इन दो मैचेस के बाद कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है? देखें, अभी आपने दोनों टीमों के हवाले से बात की है। दोनों टीमों ने अच्छा खेला है, दोनों अपने 2-2 मैच जीते हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉलिंग के अंदर इंडिया को एज दूंगा। जिस तरह स्टार्ट हमारे बॉलर्स ने किया है, जिस तरह इंडिया में किया है, तो इंडिया का बॉलिंग का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। उनका कॉम्बिनेशन ख़ासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई। तो कॉम्बिनेशन ओवरऑल इंडिया का थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर और बेहतर रहा है। पाकिस्तान टीम नो डाउट बहुत बेहतर है, लेकिन अपनी लाइन और लेंथ को अभी तक ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो कि इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ वो करेंगे। मैं शिखर से सवाल पूछना चाहूंगी। और शिखर, आप एक बहुत बड़े बल्लेबाज रहे हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि शुभमन की बारी है, शुभमन ने वो जगह संभाली है, मगर डेंगी की वजह से, क्योंकि शुभमन जो है अब इस मैच में हिस्सेदार नहीं बन सकेंगे। आपको लगता है एक बहुत बड़ा धचका है ये टीम इंडिया को, बिकॉज बड़ी शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस की थी पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, गिल ने पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडियन टीम के लिए और कंसिस्टेंटली किया है, इतनी सेंचुरीज बनाई हैं और इतनी तेज़ी से रन बनाए हैं। तो ऑफकोर्स गिल की जो प्रेजेंस है वो तो टीम को मिस होगी, बट एट द सेम टाइम जो हमारे बाकी प्लेयर हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, ईशान को अपॉर्चुनिटी मिली है। तो पहले मैच में इतना अच्छा नहीं कर पाया, पर दूसरे मैच में उसका रिदम देखने को मिला, उसने अच्छे रन बनाए हैं। तो और लेफ़्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन एक बहुत लीदल कॉम्बिनेशन होता है, उससे हमने पहले भी काफ़ी साल जब मैं ओपनिंग करता था रोहित के साथ, तो हम दोनों ने काफ़ी पार्टनरशिप बनाई है। उससे बॉलर का रिदम ब्रेक होता है, तो उसमें आई फील कि रोहित को बहुत एडवांटेज मिलेगी। और एंड जिस तरीके से ईशान खेलता है, वो गेम इतनी जल्दी दूसरे ओपोनेंट से खींच लेता है। एक बारी वो जब गेम उसकी ऑन होती है, तो फिर चाहे वो कोई सा भी बॉलर हो, तो वो दूसरी टीम बहुत प्रेशर में आ जाती है। तो ईशान का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसकी स्ट्रेंथ है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि वो उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है और वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही टिकता है। सवेरा, मैं भी ये सवाल लेना चाह रही हूँ आपके ओपनर्स पे, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ दोनों ही अगर अपना जवाब दें। आप लोग ये अब्दुल्ला शफीक को कहाँ छुपा कर बैठे थे? आपके ओपनर भी बड़े शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और सेंचुरी ऑन डेब्यू, वो भी वर्ल्ड कप के मंच पर। क्या कहेंगे उनके बारे में? जी यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और बस ये होता है कि बाज़ का आपको मौका लेट मिलता है, लेकिन जब मिले और उसको अवेल करना, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। क्योंकि फ़खर पिछले काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचा होगा, बैठे होंगे टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, उसके बाद डिसीजन लिया, बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं उसको, नहीं चल सका। लेकिन जैसे ही इसको मौका मिला अपना अब्दुल्ला को, उसने ज़बरदस्त इनिंग खेली, एक मैच विनिंग इनिंग खेली, उसने प्रेशर लेकर खेला। 2 बैट्समैन आपके जल्दी आउट हो जाएं, जिसमें बाबर भी था, उसके बावजूद जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है, जिस तरह रन चेज़ किए हैं, रिजवान पे ज़रा भी प्रेशर नहीं आने दिया, तो नज़र आ रहा है एक टेक्निकल और एक प्रेशर हैंडल करने वाला प्लेयर नज़र आया। अल्लाह करे आगे भी वो ऐसी क्रिकेट खेले इंडिया के खिलाफ भी, और आगे जितने भी मैचेस आ रहे हैं। हमने तुरुप का पत्ता बना के रखा हुआ था उसको कि एकदम से जो है हम अटैक करेंगे और शो करेंगे, और वो तुरुप का पत्ता आप लोग के सामने आ गया। मगर प्रीति, साथ ही साथ ये कि मैं अतुल की तरफ जाऊंगी और अतुल से ये सवाल बिल्कुल पूछना चाहूंगी। हम देखें, प्लेयर टू प्लेयर तो बात कर रहे हैं, मगर जो कॉन्टेस्ट है उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब शाहीन शाह अफरीदी रोहित शर्मा के सामने आएंगे, या जब बुमराह जो हैं वो बाबर आजम के सामने आएंगे, मतलब अगर मैं इस कॉन्टेस्ट की बात करूं, अतुल, विच कॉन्टेस्ट वुड यू एंजॉय मोर? देखिए, मैं एक तो शाहिद से बड़ी अच्छी बात की। शाहिद ने बिल्कुल एकदम कॉन्टेक्स्ट सही लिया कि बॉलिंग का 350 रन के करीब खा गए पाकिस्तानी बॉलिंग, जो फेम पाकिस्तानी बॉलिंग है। और हमेशा कहा जाता था कि पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग,
अब सडनली नैरेटिव देखिए कितना जल्दी शिफ्ट होता है, पर एक अंडरलाइन करंट जो है, शाहिद शाह अफरीदी ने बार बार विराट और रोहित को परेशान किया, शारजा में किया, यहाँ किया, तो रिपीट किया उसने बार बार। अब ये दोबारा भी हो सकता है और इतने बड़े मैच में अब प्रेशर का खेल है। शायद शाहिद शाह अफरीदी का थोड़ा सा मोरल थोड़ा सा डाउन है इस समय, और साथ में जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी शायद थोड़ी सी वो इतना बढ़िया कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहा। पर फिर भी मैं मानता हूँ कि देखिए कितने सालों से चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का ये एक नैरेटिव है और ये बड़ा बनता है, और कई बार आप एक चीज़ बार बार मिलती रहे उसकी ना कहीं भूख या प्यास कम हो जाती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। पर मिशेलिन स्टार का खाना है, बार बार हमें उकसाता है कि फिर से अच्छा खाना मिलेगा, फिर से अच्छा खाना मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान मैच जीता है पिछला, वो एक राइवलरी ना दोबारा से इस मैच में वो और उसके 4 चांद लगा दिए, क्योंकि वो अगर मैच में पाकिस्तान हार जाती तो शायद थोड़ा सा इसका जो है ना चस्का थोड़ा कम हो जाता। और वो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला ही क्या जिसमें ये छोटी छोटी राइवलरीज आपको देखने को ना मिले, जिसमें जैसे कि अतुल कह रहे हैं कि 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन मैं ये एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन लेना चाहूंगी शाहिद अफरीदी से। शाहीन शाह अफरीदी की बात चल रही है, शायद ऐसा लगता है कि वो अपने आप को इन कंडीशंस के अनुसार ढाल नहीं पा रहे हैं, थोड़े फीके नजर आ रहे हैं। आपने भी बोला कि बॉलिंग में इंडिया को एज है इस वक्त। देखिए शाहीन बेसिकली विकेट टेकिंग बॉलर है, वो आता है, वो अटैक करता है, वो रन्स की इतनी फिक्र नहीं करता, लेकिन हर पिच के ऊपर अटैक नहीं किया जाता, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ जब तक वो कपिल भाई बैठे हुए यहाँ पे सामने। फास्ट बॉलर्स मार खा गया, कोई भी बॉलर मार खा के ही सीखता है, और अभी उसने क्रिकेट शुरू ही की है तकरीबन मेरे लिहाज से। तो अभी तो डिफरेंट पिचेस मिलेंगी उसको खेलने के लिए, जहां आउट करना है, कहाँ आउट नहीं करना, कहाँ रन कंटेन करना है, तो ये वो सारी चीजों के प्रोसेस से गुजर के प्लेयर बड़ा बनता है। तो उसको रियलाइज हुआ है, मेरी परसों भी बात हुई है, उसने चीजों को, बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियां मानता है, और वो उसकी कोशिश होगी कि हर पिच पे एक ही सोच के साथ, माइंडसेट के साथ नहीं बॉल की जाती। कुछ पिचेस के ऊपर थोड़ा एरिया ढूंढा जाता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल्स किए जाते हैं। नो डाउट इंडियन पिचेस बहुत अच्छी हैं, रन्स आते हैं यहाँ पे बॉलर्स को, लेकिन आप अच्छे एरिया में करोगे तो रन्स के साथ साथ विकेटें भी आपको मिलेंगी। जी, मैं इससे आगे एक सवाल पूछना चाहूंगा कपिल सर से। सर, आपकी कैप्टनसी के अंडर इंडिया वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, तो I'd like to ask you कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी तक 29 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली जो टीम जीती वो 16 है। तो आपको लगता है इस मैच में दोनों टीम्स पहले बैटिंग करने की कोशिश करेंगी, और क्या डिफेंडेबल टारगेट आपके मुताबिक क्या होगा? देखिए, जब बड़ा मैच होता है उस समय छोटा टारगेट भी कभी कभी बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। और दूसरा ये है कि इस वेदर में ये पहली बार मैच ऐसा हो रहा है, और देखना है कि अगर ड्यू है कि नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन आईसीसी ने अच्छी पिचेस दे रहे हैं, और अच्छी पिचेस में ये लग रहा है कि कोई भी बॉलर आ जाए उसकी पिटाई होने वाली है, और बल्लेबाज थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन कोई भी 300 रन के करीब पहुंच जाएगा। इन टीमों के अगेंस्ट वो अच्छा स्कोर है, लेकिन 320 भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ा टारगेट नहीं है। कपिल पाजी और मोमिन, आप दोनों ने क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात यहाँ पर शुरू कर ही दी है, तो इससे पहले कि हम मुश्ताक अहमद साहब से सवाल लें, एक बार एबीपी न्यूज़ के खेल संपादक जीएस विवेक के पास चलते हैं, जो अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं, और स्टेडियम में जाकर मेरे ख्याल से उन्होंने देखा भी होगा किस तरह की कंडीशंस हैं। तो विवेक, वहाँ से क्या अपडेट है, किसे मदद मिल सकती है इस पिच पर, क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है दोनों टीम्स की? देखिए प्रीति, अभी तक ये कोइंसिडेंस कह लीजिए कि इंडियन टीम को जिस तरीके के पिचेस चाहिए थे इस वर्ल्ड कप में, उसी तरीके से मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा टर्न हुआ, और दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ काफी पाटा विकेट था, ताकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कोई भी मदद ना मिले। और इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम पिच की बात करें तो उम्मीद ये की जा रही है कि बॉल थोड़ा बहुत घूमेगा, थोड़ी सी धीमी रहेगी, इतना सपाट और पाटा विकेट नहीं होगा जैसे हम आमतौर पर अपने भाषा में कहते हैं। इंडियन टीम जो है वो मैच से एक दिन पहले ऑप्शन प्रैक्टिस पे है, तो बहुत ज्यादा खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने एक फुल फ्लेजेड नेट सेशन किया है, और सबसे खास बात यह है कि वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ की कंडीशंस कैसे होंगे, और इसीलिए कल पूरे पाकिस्तान बैटिंग यूनिट ने स्वीप और रिवर्स स्वीप पे अच्छा खासा यहाँ पर फोकस किया, और कोशिश ये की जा रही थी कि अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स वहाँ पर खेलने की कोशिश करें, क्योंकि वो सबसे डिसाइडिंग फेज होगा। और ऐसा यही सवाल मैं शाहिद भाई से पूछना चाहूंगा, मोहम्मद यूसुफ साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या ये डिसाइसिव फेज होगा, क्योंकि टीम इंडिया के पास जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव है, और जबकि पाकिस्तान के पास शादाब खान अभी तक पूरे फॉर्म में नहीं आए, तो वो जो मिडिल ओवर्स है स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाज खेलेंगे, क्योंकि अभी तक तो यही देखने में आ रहा है कि वही जो 2 मैचेस हुए हैं वहीं पर पाकिस्तान ने जो है अपना फोकस लिया है, और अगर इंडियन स्पिनर्स वहां पर जो है काफी डिसाइसिव होते हैं तो वही ये मैच का रुख तय कर पाएंगे। इस तरह की आप विकेट बता रहे हैं, अगर ऐसी हुई
तो मिडल ओवर्स में आपको स्पिनर के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आपको जैसे आप ख़ुद बता रहे हैं कि वो रिवर्स स्वीप और सीधी स्वीप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उन्होंने पहले कभी नहीं की हुई तो अभी थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे। और ये आजकल की जो क्रिकेट है उसमें आपको दोनों स्वीप्स आनी चाहिए, बल्कि जहाँ जहाँ मार सकते हैं स्वीप वो आनी चाहिए। जैसे बेन डकट मारता है इंग्लैंड का, आपको फीट यूज़ करने हैं, आपको एक्स्ट्रा कवर खेलनी है। कुलदीप और जो जडेजा है ये मिड विकेट ऊपर रखेंगे, ये मिड ऑन मिड ऑफ पीछे रखेंगे, तो आपको मिड विकेट पे ऊंचा खेलना आना चाहिए। स्पिनर के अगेंस्ट अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो आजकल जैसे कपिल भाई ने तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मेरा ख्याल मोहतात तरीके से बताया है कि 320 रन भी चेज हो सकते हैं। हालांकि 320 रन इतने ज़्यादा रन नहीं हैं, विकेट जिस तरह फ्लैट होती हैं आजकल, लेकिन ये चूँकि बहुत प्रेशर गेम है, इसमें 300 रन भी मैटर कर सकते हैं, 250 भी मैटर कर सकता है। कपिल जी भाई का बहुत एक्सपीरियंस है, हम सबसे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बड़े मोहतात तरीके से उन्होंने बात की है कि इतने रन भी चेज हो सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, स्पिनर के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें। और वो तो देखा जाए तो मेरा ख्याल है कोहली तो बहुत ज़बरदस्त खेलता है स्पिनर के। मैंने जब भी देखा उसको बड़ा डोमिनेट करता है, और जिस तरीके से वो खेलता है वर्ल्ड में बहुत कम लोग ऐसे खेलते होंगे। और इसका नाम किंग ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है, वो किंग वाली क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट की दुनिया की मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग जोर का जोर। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और ये तो आज ओवर स्पेशल हो गया है इस वजह से बिकॉज इस वक्त हमारी डिस्कशन हो रही है पाक भारत मुकाबले पे, और बॉर्डर के उस पार बड़ी कोई मजे की बातचीत हो रही है। प्रीति, मैं यहाँ पे इस बारे में जरूर बात करना चाहूंगी और मैं मुशी भाई को ऐड इन करूंगी इस कन्वर्सेशन में। विवेक ने ना दुखती रग पे हाथ रख दिया कि कंडीशंस जो हैं वो इंडिया के हिसाब से मिली दोनों मैचेस में। बड़ी एक ये डिबेट बनी हुई है मुशी भाई ऑल ओवर वर्ल्ड कप में कि नहीं जी इंडिया के हिसाब से दोनों कंडीशंस मिली हैं। पहला मुकाबला चेन्नई में हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, स्पिन ट्रैक था, इंडिया को फायदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया को नहीं। बट हमने कल ऑस्ट्रेलिया को देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया ने खैर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी कैसा खेला, मगर देन दिल्ली में जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी फेवरेबल कंडीशंस ज्यादा इंडिया के लिए थी। बट फिर हम यही बात करते हैं कि इंडिया की जो सारी डिफरेंट वेन्यूज हैं उन सारों की कंडीशंस ऑब्वियसली इंडियन टीम तो सबसे ज्यादा जानेगी, होम एडवांटेज है उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन फैंस का, इंडियन स्पेक्टेटर्स का, कि उन्होंने हमारी टीम के साथ बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। थैंक यू वेरी मच। बीइंग एक्स क्रिकेटर और बीइंग पाकिस्तानी, बड़ा अच्छा लगा कि एक आपने क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेलकम किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सवेरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप होम कंडीशंस को जानते हो आपको फ़ायदा होता है, आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना पार स्कोर है। मोमन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जी इस ग्राउंड के अंदर 16 दफ़ा वो टीम जीत चुकी है जिन्होंने पहले बैटिंग की है। सो अब इसके स्टैट्स के मुताबिक फिर आप होम एडवांटेज का भी आपको फ़ायदा होता है, आपको अपने कम्बिनेशन का पता है, आपके बॉलर्स को पता होता है कि यहाँ पे विकेट टू विकेट बॉल करना है, फील्ड पोजीशन का पता है, ग्राउंड के मेजरमेंट का पता होता है कि ग्राउंड कहाँ से लंबा है, कहाँ से छोटा है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक होम एडवांटेज जिसको कहते हैं। और सबसे उसके बाद सोने पे सुहागा जो है कि आपका क्राउड जो है वो आपको सपोर्ट करता है। जब आप विकेट लेते हो आपको उठाता है, एकदम आप गिरे होते हो आपको उठा देता है, एक कोई अच्छी डाइव करके गेंद रोक लेता है तो उसको उठा देता है। ये होम क्राउड का एडवांटेज होता है। वाइस अगर देखा जाए, एक अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही होती, सडनली वो खामोशी जो है ना वो प्लेयरों को, होम टीम को डाउन भी कर देती है। क्योंकि हमें काफ़ी दफ़ा खेले इंडिया में तो जब भी हम अच्छा खेला करते थे एज ए पाकिस्तानी, तो जो होम क्राउड होता था वो एक्चुअली जब साइलेंट होता था तो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर और प्रेशर बिल्टअप हो जाता था। तो आई थिंक एडवांटेज ज़्यादा है, कॉन्सिक्वेंसेस कम है। इन पिचों के ऊपर कई दफ़ा जहाँ पे स्लो पिचें होती हैं, फ्लैट पिचें होती हैं, यू नीड टू हैव अ गाय हु कैन हैव अ बेटर बाउंस फ्रॉम द पिचेस। आई थिंक यहाँ पे इन पिचेस के ऊपर अपनी वेरिएशन करना बहुत ज़रूरी है स्पिनर्स के लिए। किसी को छुपा के बैठे हैं क्या? हाँ जी, एक और अब्दुल्ला शफीक की तरह सामा मीर भी है हमारे पास, वो भी हमने छुपाया हुआ, शायद आपके खिलाफ कल खेले हो। नहीं अभी ये राज हमने आउट बिल्कुल नहीं करना। वो हमारे बल्लेबाज उन्हें भी अच्छे से नेगोशिएट कर ले। बट प्रीति कमिंग टूवर्ड्स शिखर, हाँ मैं बिल्कुल शिखर से मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ।
कि पाकिस्तान के लिए कि बिल्कुल एक ये इमेज बनाई हुई है, नहीं जी बाबर आजम पे नज़र रखें, बाबर आजम को आउट कर लें तो पाकिस्तान को जो है वो पकड़ लेंगे। इंडिया ने भी यही एक इमेज बना के रखी हुई है कि इट इज़ जस्ट बाबर आजम। जिस तरह एक ज़माने में इंडिया के लिए कहा जाता था विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हैं जो रन्स बनाते हैं, मगर और फिर आने लगे रन्स बनाने वाले। इस वक्त जो है अब्दुल्ला और रिजवान लगातार रन्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इंडिया को बहुत परेशानी में डाल सकते हैं, बहुत परेशानी पैदा होगी इंडिया को। बिल्कुल, बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के और उन्होंने अपना लोहा पूरा गाड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सब उनकी बात इसलिए करते हैं कि उन्हें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो चाहे वो नहीं भी कर रहे हो तो भी इंडियन टीम को पूरा चुस्त रहना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और उनको प्रेशर करना भी, हैंडल करना बड़े अच्छे से आता है। तो आई एम श्योर कि इंडियन टीम ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी होगी उनके टूवर्ड्स, या इवन जो उनका मेन ओपनर है जो अभी रन बना रहे हैं उनके टूवर्ड्स, क्योंकि अब जब 100 रन बनाए तो उनकी बैटिंग स्टाइल उनको दिखा होगा और वो जितना भी डेटा होता है पीछे तो बॉलर्स बहुत अच्छे से देखते हैं, बॉलिंग कोचेस बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, उनका प्लान ए प्लान बी सारा तैयार रहता है। चाहे वो रिजवान हो, बाद में रिजवान आता है तो रिजवान जैसे ऑन साइड पे डोमिनेटिंग रहता है, तो सारी चीज़ें डेटा अवेलेबल होता है। आई एम श्योर कि सब अपने प्लान अच्छे से बना के आके उनके अगेंस्ट बॉल डालेंगे। सवेरा, मुझे एक सवाल पूछना है शाहिद आफरीदी से, और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बाबर आजम का जिक्र चल रहा है और शाहिद आफरीदी हम जानते हैं कि वो कभी भी लीपा पोती करके कोई जवाब नहीं देते हैं। तो दो टूक सवाल है, आपसे वही जवाब चाहूँगी शाहिद आफरीदी कि बाबर आजम का जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, क्या ये कहना गलत होगा कि अभी वो भारत के खिलाफ अगर फेल होते हैं, ये वर्ल्ड कप अगर खराब जाता है तो कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे? मेरे ख्याल में बाबर आजम की अगर वो आईसीसी नंबर 1 नंबर 2 है तो वो कोई एक आधा 2 मैचेस की वजह से तो नहीं है, या एक आधा 2 सीरीज की वजह से तो नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर बड़े कम प्लेयर्स आए हैं और बाबर आजम की परफॉर्मेंस हमेशा एग्जाम्पल सेट करती है। तो आई नो कि 2 मैचों में थोड़ा अनलकी रहा, लेकिन मैं आई एम वेरी मच पॉजिटिव। जो उसका टैलेंट है और जो उसकी फॉर्में लगी हुई हैं, इंशाल्लाह उसका मेन रोल होगा पाकिस्तान टीम की बैटिंग में। और मैं इससे आगे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो कह रहे थे कि ये बाबर भाई ने किस्म का समझे रेस्ट कर लिया, बड़े मैच से पहले उनका रेस्ट हो गया, अब वो 14 को फुल परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग तो इधर बड़े एक्साइटेड हैं एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब बाबर भाई चल जाते हैं फिर वही चल जाते हैं। चलो मोमिन, उम्मीद करते हैं ये रेस लंबा ना खिंच जाए, कहीं 8-0 ना स्कोर हो जाए। और मैं बताऊं, वैसे जितना बड़ा ये मैच है ना, जितनी इसकी हाइप एक्साइटमेंट है, अगर पाकिस्तान जीत गया तो ये 8-0 से 8-8 हो जाना है। ओहो, इतनी जल्दी। अतुल, क्या कहेंगे आपकी, ये कुछ ज्यादा ही एस्पायर नहीं हो रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, ऐसा सोचेंगे तो होगा ना, जब सोचेंगे नहीं तो कैसे शुरू होगा। और मुझे लगता है कि अगर राइवलरी बनी रहे, अगर एक ही तरफ से जीतती चली जाएगी टीम ना, तो शायद मजा खराब हो जाएगा। मैं बार बार एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ कि ये राइवलरी तभी बनी रहेगी जब एक आधा मैच दोनों टीमें हारें। आप एक टीम जब डोमिनेट करती है ना, तो फिर वो कॉन्टेस्ट नहीं रह जाता। कोई भी एक वन साइडेड स्पोर्टिंग इवेंट कोई दुनिया में देखना नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि ये बाबर की बात कर रहे हैं, और जो देखिए इसमें 2 बातें होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में। एक तो जो होते हैं, जो बड़े नाम होते हैं, अगर इन मैचेस में परफॉर्म करके निकल जाएं तो वो लेजेंड बन जाते हैं। जैसे विराट कोहली अपनी जो है ना हिस्ट्री आप लिखते हैं, लेजेंड बनते हैं। और एक खिलाड़ी जिसके बारे में आप जानते नहीं, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो इमीडिएटली वो भी सबके नामों में आ जाता है। रिजवान जब तक शारजा में इंडिया के खिलाफ रन नहीं बनाए थे, तब तक रिजवान को कोई जानता नहीं था इंडिया में, पर रिजवान अब बन गए एक नाम, तो डरते हैं उसे थोड़ा सा कि अच्छा प्लेयर है, जिता के ले जाएगा। ऐसे नाम बनाना हो तो युवा खिलाड़ी के लिए एक बड़ा मौका है, और एक बड़े खिलाड़ी के लिए अपना पूरा लेजेंड बनाने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप का मंच ही होता है जहां पर नए सितारे उभर कर सामने आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं पूरे विश्व के मंच पर। लेकिन यहाँ पर मैं एक शिखर से सवाल पूछना चाहूंगी, क्रेडिट देना होगा इंडियन बल्लेबाजों को भी कि जो शाहीन शाह अफरीदी का जो खतरा था, जिस तरह से उन्होंने हाइप अप कर रखा था, उसे न्यूट्रलाइज करने में क्या कामयाब हुए हैं इंडियन बैट्समैन? वो खतरा कुछ कम हुआ है शिखर? जब आप किसी एक बॉलर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट तो होता ही है, बट ऑफ कोर्स शाहीन भी अपने आप में एक बहुत अच्छा बॉलर है, तो हमेशा ओपोनेंट की जो भी स्ट्रेंथ है उसको रिस्पेक्ट ज़रूर किया जाता है। और इधर एक ये बात होगी कि यहाँ पे मे बी स्विंग उतना देखने को ना मिले जितना एशिया कप में मिला। वहाँ श्रीलंका की कंडीशंस अलग थी, यहाँ की कंडीशन अलग है, और जिस तरीके की विकेट अभी देखी जा रही हैं मोस्टली अच्छी बैटिंग विकेट्स है, तो उसमें ऐसा लगता है मुझे कि शाहीन का स्विंग कम हो या
मतलब 1-2 ओवर की बात होगी कि स्विंग हो, उसके बाद मेरे को स्विंग होता हुआ ज़्यादा दिखता नहीं। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपसे पूछना चाह रही थी मैं कि जिस तरह से एशिया कप में हमने परफॉर्मेंस देखा पाकिस्तान का और फिर इंडिया का, मोमेंटम की बड़ी बात होती है यहाँ पर। किस तरह से मोमेंटम एक टीम के साथ चलता है, विनिंग मोमेंटम, और दूसरी टीम जो है अपना मोमेंटम खो बैठती है। क्या आपको लगता है कि वो जो एशिया कप की परफॉर्मेंस हुई, जहाँ पे शाहीन को भी काफ़ी सारी मतलब उन्होंने रन गंवाए, अच्छी बॉलिंग नहीं डल पाई, उसके बाद से कुछ फ़र्क पड़ा है उनके कॉन्फिडेंस में? देखिए, शाहीन जो है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आप लोग भी उधर कपिल पाजी बैठे हैं, अतुल भी फास्ट बॉलर है, पता चलता है वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। लेकिन कभी कभार होता है कि बैड फॉर्म लग जाए। अभी जो नज़र आ रहा है, जिस लास्ट मैच में मुझे लग रहा था कि उसकी बॉलिंग वो वैसी नहीं है। तो एन बिशप का भी मैंने सुना था कमेंट्री में कि ये वो शाहीन नज़र नहीं आ रहा जो शाहीन होता था। तो हो सकता है 1-2 मैचेस में किसी की बैड फॉर्म आ जाए, लेकिन अल्लाह करे कि अगले मैच में वो ऐसे ही करे जैसे पहले वो बॉलिंग करता था। हमें वो वाला शाहीन जो है वो पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसी बॉलिंग करता था जिसको मज़ा आता था। जैसे अभी बुमराह की बात हुई है, बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसकी जो सीम पोजीशन होती है अंदर बाहर दोनों मज़ा आता है। इसी तरह शाहीन का था, उसका बॉल जो अंदर आता था राइट हैंड बैट्समैन उसको मज़ा आता है, पेस थी, सारी चीज़ें थी। तो ये अल्लाह करे उसकी फॉर्म वापस आए, और ये बैड फॉर्म भी हो सकती है। एक सवाल मैं कपिल भाई से पूछना जी पूछिए। अगर भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह बड़ी कप्तानी की, आपकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीते हैं, वैसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कप्तान किसको होना चाहिए, अच्छे प्लेयर को या किसी को भी बना दें कि जो टीम को मैनेज कर सके। हाँ, अगर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो टीम को संभाल सकता है। कभी कभी बहुत बड़ा प्लेयर यकीनन अच्छा कप्तान के आसार नहीं होते, लाइक सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं मानते, लेकिन उनका कप्तानी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। रिचर्ड हेडली देखिए, बहुत ही बड़ा क्रिकेटर था, उनको कभी इंटरेस्ट नहीं था। ये एक इंटरेस्ट होता है, और दूसरा ये है कि आप अपनी टीम को मैनेज कैसे करते हो, ये 2 चीज़ें हैं। नहीं, आप जो भी मैनेज करेगा वो प्लेयर होगा कि नहीं अच्छा। यूसुफ का कहने का मतलब है पाजी, हमारे यूसुफ का तो उसकी आवाज बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। देखिए, हल्का प्लेयर कप्तान नहीं होना चाहिए। यही बाबर का नहीं, बट कपिल सर, कप्तानों की तस्वीरें लगी, एक भी हल्का कप्तान नहीं। मैं कपिल सर, ये कप्तानों की तो ये बात हो रही है, ऑब्वियसली परफॉर्मर्स होने चाहिए। परफॉर्मर कौन मैनेजमेंट कौन अच्छी करेगा, कप्तान का ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। मगर हम अतुल को देखें, कन्विंस कर चुके हैं कि 7-1 होना है। आप भी इस पे कन्विंस्ड हैं कि 7-1 होना चाहिए। ऑब्वियसली द राइवलरी गेट स्पाइस्ड अप जब ये बराबरी होती है। कन्विंस बिल्कुल नहीं हूं मैं। नहीं, होना नहीं है, होगा नहीं ऐसे। अभी सिर्फ तसल्ली दे रहा हूं आपको मैं, होगा वही जो आपको 9-0 ही होने वाला है। नहीं, ऐसा अभी आप ये शो शुरू होने से पहले मेहमान नवाजी की बात कर रहे थे। देखो, नहीं, दोनों टीमें बेहतर खेल रही हैं। सिर्फ एडवांटेज जो अभी तक थोड़ा सा एक 51% इंडिया को ये है कि अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने कभी ऐसे मैचेस नहीं खेले, और ये क्राउड भी इतना ज़्यादा होगा, शायद उसका भी अफेक्ट आएगा। मुझे नहीं लगता कि इन टीमों में ज़्यादा अंतर है या फ़र्क है। जो उस दिन बेहतर खेलेगा वो जीत के जा सकता है। ये कहो कि इंडिया का बहुत, हाँ, 20 साल पहले पाकिस्तान की टीम बहुत बढ़िया थी, अभी हाल ही में हिंदुस्तान की टीम बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए उस दिन कौन प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है। और दूसरा, बाबर की फिर बात करूँगा, अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। कैप्टन का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बुरा लगता है जब इतने मजे की बातें हो रही हैं और उसके बीच में हमें ब्रेक में जाना पड़े, मगर यस, ब्रेक तो लेनी है। सो जल्दी से गए ब्रेक पर और फौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। ये मजे की बातें आपके बगैर इनकम्प्लीट है, और मुझे पता है जिस तरह हमसे अपने जज्बात संभाले नहीं जा रहे, आप लोगों से भी संभाले नहीं जा रहे, मेरे से तो इस कुर्सी पे नहीं बैठा जा रहा। मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से कल का दिन आए और हम ये मैच देखें, लेकिन उससे पहले उस मैच के बारे में करते हैं थोड़ी सी बातें। अब ये देखिए कि जैसे कपिल पाजी ने कहा है ना, एक पाकिस्तान टीम को लास्ट मैच में एडवांटेज एक बड़ा अच्छा गया है।
345 चेस करते हुए बाबर आजम और आपका अमामुल हक जो मेन प्लेयर थे वो आउट हो गए थे। उसके ऊपर अब्दुल्ला शफीक और अब रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी है, दैट बिलीव विल इंडल्ज द मिडिल ऑर्डर्स विच इज जो हम लैग कर रहे थे। अच्छा, वो जो एक बिलीव होता है ना कि बाबर आजम या विराट कोहली बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं तो एक थोड़ा सा ना वो मिडिल ऑर्डर में या बैट्समैनों में एक थोड़ा सा वो खौफ आ जाता है। ये एक खौफ जो है ना पिछले 2-3 मैचों में, एशिया कप में भी बाबर जल्दी आउट हुआ, रिजवान भी एक मैच में जल्दी आउट हुआ तो लोगों ने स्कोर किया। ये एक पाकिस्तान टीम को एडवांटेज आता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इन पिचों के ऊपर मुझे लगता है कि मिडिल ओवर में 10 ओवरों के बाद जब स्पिनर का गेम आता है, जो बैट्समैन इसके ऊपर स्पिनर्स के ऊपर विकेट भी नहीं देंगे और रोटेट करते रहेंगे, स्ट्राइक को सिंगलें करते रहेंगे, क्योंकि यहां पे अच्छे स्पेल पढ़ सकते हैं। अच्छे स्पेल के ऊपर जो बैट्समैन भी सिंगलें करेगा और अपनी बाउंड्री ऑप्शन को कंटिन्यू रखेगा और मिडिल में विकेट ही देगा, उन टीम के पास ज्यादा चांस होंगे। क्योंकि मिडिल में हम दोनों टीमों के अंदर देख रहे हैं कि स्पिनर्स आएंगे और स्पिनर्स का रोल इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द फीडबैक आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट पिच। मैं ये कहना चाह रहा था बार बार, मुझे कभी कभी लगता है कि मीडिया में हम परफॉर्मेंस विकेटों के ऊपर कहते हैं, कैसी गेंद की उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। अगर यही अफरीदी शाहीन अच्छी बॉल करे और विकेट ना ले तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वही गंदी बॉल करके 4 विकेट लेते हैं तो आप कहते हैं ये फॉर्म में है। इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि गेंदबाज बेहतर है, क्या वो अपनी गेंदबाजी अच्छी कर रहा है, कैच नहीं पकड़े जा रहे, बीट कर रहा है, तो बॉलिंग वो ठीक कर रहा है, लेकिन लक उसके साथ नहीं है। कभी कभी आप रन बनाते हैं, स्लिप के बीच में से 4 चला जाता है, या अच्छे शॉट खेलते नहीं हो लेकिन आप 100 बना देते हो, वो फॉर्म नहीं है, वो कह सकते हैं लक इसके साथ है। आई थिंक वेरी वेल सेड। आई थिंक कपिल पाजी ने बड़ा अच्छी बात की। कई दफा हम विकेटें देख के जज कर लेते हैं कि ही बोल्ड 4 विकेटें ली, 5 विकेटें ली, बट वी थिंक सम टाइम जो दूसरे एंड वाले बॉलर होता है उसके प्रेशर की वजह से उसको विकेटें मिली होती हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वाइजली सेड। और मैं अतुल भाई के पॉइंट पे वापस जाना चाहूंगा, जहां उन्होंने गुड क्रिकेट की बात की कि फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया में कल माहौल है, एक अच्छी एक्साइटिंग गेम देखने को मिले। वी डोंट वांट इट टू बी अ वन साइडेड अफेयर, वरना वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना मैच की, वो एक मजेदार एंड तक मैच जाता है ना, वो ओवरऑल फैंस भी हाइप्ड अप रहते हैं। 1,30,000 लोग एक मजेदार कड़ाड़ा मुकाबला देखे ना। ओ हाँ, कई मोमीन भी कह रहे हैं मुझे मारो बच के रहना, फिर आप देखना कहीं तो मारना पड़े। कल मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो पाकिस्तान का T20 का मैच, हाँ हमारे हक में गया, लेकिन कभी भूल नहीं सकते कि कितना एक्साइटमेंट हुआ था। जो अतुल बात कर रहे हैं, अगर मैच करीबी हो, कोई भी जीते, लेट बेटर टीम विन, वो करीबी मैच हो जाएगा तो जो आज हम चर्चा करते हैं वो चर्चा बड़ी हो जाती है। नहीं तो हर बार एक ही टीम जीतती जाएगी, वन साइडेड जीतेगा, तो हम कितना जोश दे सकते हैं अपने स्पेक्टेटर्स को या ऑडियंस को, हम नहीं दे सकते। कपिल सर का बड़ा वैलिड पॉइंट है। लास्ट ईयर जो ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था, इसी तरह वो फिर जब हम 10 विकेटों से जीत हम गए थे, लेकिन वो टू मच वन साइडेड मोहब्बत हो गई थी। तो बिल्कुल ठीक है, एक कड़ारेदार मुकाबला रहना चाहिए। बट लाला, जहां हम बात कर रहे हैं, हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, याद करते रहना उसे। लाला, जहां हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, वहां हम क्यों हसन अली पे हमारा फोकस नहीं जाता कि हसन कर रहे हैं अच्छी बॉलिंग और एक अच्छा मुकाबला हो रहा है, एंड द काइंड ऑफ कंडीशंस दैट वी विल हैव इन अहमदाबाद, हमारे बॉलर्स को बड़ा फायदा होगा वहां पे। देखें, अब नसीम शाह के बाद हम थोड़ा सा वो हो रहे थे कि यार नया बॉल कौन करेंगे, किससे कराएंगे, कैसा करेंगे। अभी तक जो भी हसन अली ने बॉलिंग की है, बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की है। यहाँ पे जितना अच्छा कंट्रोल हसन अली ने लास्ट 2 मैचों के अंदर नजर आया, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह कपिल भाई ने एक बात की है कि ठीक है कभी कभार विकेटें नहीं आ रही होती है, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ पे अगर बॉल कर रहा होता है, बैट्समैन भी आया हुआ खेलने के लिए, तो आई मीन कि अच्छा इस एरिया इन पिचेस के ऊपर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल करें आप। और जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और जिस तरह की पिच हमें पिक्चर्स में नजर आई है कि हल्का हल्का सा घास पत्नी पिच को मेंटेन करने के लिए, जो भी है पिच को उस जगह पे, उस एरिया में हसन अली, जो मैं समझता हूं कि अगेंस्ट भारत अच्छी बॉलिंग करेगा नए बॉल विद शाहीन। प्रीति, एक सवाल ना मैं कपिल पाजी से और अतुल दोनों से पूछना चाहती हूँ। शार्दुल ठाकुर क्यों है 11 में इंडिया के? बिकॉज मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर इज द बिगेस्ट वीकलिंग फॉर टीम इंडिया।
बहुत अच्छा सवाल है पाजी। देखिए ऐसा नहीं है, हमारी सोच और टीम की सोच में बहुत फ़र्क होता है। हम बाहर से देखते हैं, कभी कभी कोई प्लेयर टीम को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देते हैं। हम अभी भी मानते हैं, हम सब कह रहे थे शमी इज़ अ बेटर बॉलर देन सिराज, बट शायद टीम को वो जोश की ज़रूरत होती है तो वैसा प्लेयर अंदर ले आते हैं। शायद शार्दुल ठाकुर का लगता होगा उनको कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो गेम चेंज कर सकता है बैटिंग या बॉलिंग में या हर तरफ। हम भी मानते हैं कि शायद जो पांचवा गेंदबाज है वो सॉलिड होना चाहिए, लेकिन शायद टीम हमसे बेहतर जानती है। लेकिन पाजी और सवेरा, आप दोनों को बता दूं कि ये भी कोई गारंटी नहीं है कि कल के मैच में शार्दुल होंगे। प्लेइंग 11 में कल अश्विन आ सकते हैं, इसकी भी चर्चा चल रही है, क्योंकि रोहित शर्मा ने ये क्लियर कर दिया है कि जिस तरह की पिच होगी उस तरह की हमारी प्लेइंग 11 होगी। अतुल, शार्दुल ठाकुर पर आपका जवाब। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी माइक्रो मैनेजमेंट पाकिस्तान वाले कर रहे हैं इंडियन टीम की। मैं कमाल है कि हमारी टीम में कौन वीक लिंक है, कौन कमाल है। तो ये पता लगता है कि सिर्फ टीम मैनेजमेंट ही नहीं, सारे मीडिया बड़ी माइक्रो एकदम से रिसर्च कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं। पर मुझे लगता है कई बार क्या होता है, आप बहुत बढ़िया खाना खाते हो ना, उसमें सबको नजर आता है बड़ी बड़ी चीज, एक बीच में मिसिंग इंग्रेडिएंट कई बार आप उसको मिस कर जाते हो। तो कई बार ऐसे प्लेयर भी रहते हैं जो शायद आपको इमीडिएटली नजर ना आए, पर उनका लिंक बहुत जरूरी होता है। कई बार तड़का बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कोई एक इंग्रेडिएंट ना मुंह में आके चुभता भी है, कुछ ऐसा भी है क्या? दूसरी दफा कहा ये तो खाने की बात नहीं है, दूसरी दफा तो इससे पूछ लो भूख तो नहीं लगी हुई इसको? 2 दफा खाने की बात की है अतुल वासन ने। लगी हुई है हम आपको यहाँ से जो है वो कुलचे और चने भिजवा देते हैं अतुल, हम आपको कुलचे और चने भिजवा देते हैं, आप हमें जीत भिजवा दीजिए, साथ मुल्तान का थोड़ा सा हलवा भी। जब हम जीत जाएंगे तो आपने खाना है। मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन। हाँ तो कुलचे और चने का है मैंने, नान और चने। ये देखें कितना अच्छा कपल पाजी ने कितनी अच्छी बात की कि लेके आना, भिजवाना नहीं, लेके आना। वेजिटेरियन हूँ, फिर आपको पाए भिजवाते हैं। मेरा पेट खराब हो जाता है, वेजिटेरियन खाते ही मैं बीमार हो जाता हूँ। हाँ लग रहा है वैसे। ये खाने पीने की बात हो रही है और एक दूसरे की हौसला अफजाई की भी बात हो रही है। मोमिन ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था पाजी, एक क्रिकेट की बात करें तो थोड़ा बेहतर होगा कि हम बहक रहे हैं खाने की तरफ, वो शाम को बात करेंगे। 2 लाइनें मैं तैयार करके आई थी अपने पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, क्योंकि सबको बेसब्री से इंतजार है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसे इंडिया को हराया जाए, पाकिस्तान कैसे उस स्कोर लाइन को पीछे खींचे, 7-0 की बजाय अब थोड़ा सा बेटर हो जाए। तो 2 लाइनें मोमिन, क्योंकि आप भी दिलचस्पी रखते हो, तो इसमें ऐसे कहा गया है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। तो हौसले बुलंद रखिए, अपनी टीम तक अपना हौसला अफजाई पहुंचाइए। हो सकता है कि अहमदाबाद में आप लोग कुछ चमत्कार देखने को आपको मिल जाए। प्रीति इतनी दूर से हौसला पहुंचाने को आप कह रही हैं, तो हम भी शायरी पे शायर हमारे पास भी है शेक्सपियर। हम अपना, मैं अभी आपको सुना देता हूं, फिर अगर आपने सुना दिया तो सुने फिर। मंजिल की जुस्तजू में सुने मैं भी 2 सुनाता हूं आपको। मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अब अतुल की बारी। तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में यही कहूंगा कि देखिए, हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये तो ट्रकों वाले ये तो आप लगता है भूख लगी हुई है, ठीक ठाक इसको खाना खिलाओ। अतुल भाई, आप पार्टी से आए हैं या रनवे से आ रहे हैं, मोटरवे से आ रहे हैं? कि हमारी जो हमारा और आपका जलवा एक दूसरे के साथ ही है, अकेले में कुछ नहीं है। आप खेलते रहिए बांग्लादेश न्यूजीलैंड, कोई नहीं, और बाकी पाकिस्तान खेलेंगे तभी हमें क्या तुम हो। जलवे की बात की अतुल, 101% जलवे की बात वाकई। प्रीति, बाकी सारी टीम्स, नो ऑफेंस टू एनी टीम, मगर सब लग रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं। जिस तरह की प्रिपरेशन पाकिस्तान इंडिया के इस मुकाबले की हो रही है, पूरा एक कॉन्सर्ट सेटअप, मतलब ओपनिंग सेरेमनी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की नहीं हो पाई, मगर पूरी सेरेमनी अहमदाबाद के स्टेडियम में जरूर होगी कल, जब पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होंगे। कैप्टन्स मीटअप हुआ, तो हम पैट कमिंस से पूछ रहे हैं कि आपको वो एमसीजी का मुकाबला कैसा लगा, जहां पाकिस्तान इंडिया में इतने सारे लोग थे। तो आप ये देखें, सही तो बबूमा सो रहे थे कैप्टन्स मीटअप में। भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो सिर्फ इन दोनों देशों के जो दर्शक हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो इस मुकाबले पर नजर बिठाकर नहीं बैठते। पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, वो एक अच्छा मुकाबला देखना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसी जज्बे के साथ और इसी उम्मीद के साथ मेरे ख्याल से समय आ गया है कि आप सबका शुक्रिया अदा किया जाए। बहुत शुक्रिया
समाज टीवी का, आपके पूरे पैनल का, कपिल पाजी, अतुल वासन शिखर हमारे साथ यहाँ एबीपी न्यूज़ के स्टूडियोज़ में जुड़े, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि क्या होगा इस बड़े मुकाबले में। इंडिया पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में तो टकरा यूं ही चलता रहेगा, लेकिन असली टक्कर अहमदाबाद के मैदान पर होने वाली है। बिल्कुल जी, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई होप मे द बेस्ट टीम विन। और 7-1 जब होगा तो मिठाई मैं भिजवाऊंगी प्रीति आपको, मोमिन के हाथ। हाँ, मोमिन के हाथ। 8-0 होगा तो हम भिजवाएंगे आपको। अतुल भाई को भेजिएगा फिर मोटरवे से। हम तो खाने वाले हैं। मोमिन, बहुत स्वागत है आपका, हम इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कोशिश कीजिए कि आपको जल्द से जल्द वीजा मिले, आप आइए, हम अच्छे होस्ट हैं और जरूर आपको मिठाई खिलाएंगे उस 8-0 के बाद। ईमेल भेजिए। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी गुफ्तगू हो गई है हमारी, अब मैच की है बारी। सो हम कल देखेंगे ये मुकाबला। सवेरा को और मोमिन को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।